इकबाल का एक्सीडेंट से कोई लेना देना ही नहीं था। एक्सीडेंट हुआ, दोनों लोगों में जिनमें एक्सीडेंट हुआ, तो दूसरा लड़का जो मुसलमान नहीं था उसको बेच दिया गया। मारने वाली भीड़ को यह समझ में आ गया था कि ये जो लड़का है बचाने वाला ये मुसलमान है। चौराहे पे एक भीड़ बैठी होती है, वो हैवानों की तरह इस बात को कैलकुलेट करती है कि सामने वाला लड़ने वाला मुसलमान है या हिंदू है। अगर मुसलमान है तो इसे जानवरों की तरह पिटने दो, और अगर ये उनके काबू में नहीं आ रहा तो अपन मिलके मारो। मैं नहीं देख सकता किसी एक आदमी को मार रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैं एक आदमी को, भीड़ को मारते हुए नहीं देख सकता। मैं भी अपनी गाड़ी रोक के उतर के बचाने जा सकता हूं, लेकिन मेरा हुलिया यही होगा। तो कल को आप ये भी सुन सकते हैं कि इस हुलिये की वजह से मुझे भी एक भीड़ ने मार दिया। अदालत इन लोगों के लिए नर्म ना हो। जैसे पहलू खान के हत्यारे को जमानत दे दी, दूसरे मामलों में संदेह के लाभ पे देते हैं। अब तो सीसीटीवी फुटेज है, अब तो डालिए सबको जेल के अंदर। दैनिक भास्कर को अखबार बंद करके अदालत खोल लेनी चाहिए। जिस हिसाब से दैनिक भास्कर दिखा रहा है कि इकबाल आके गिरे हुए लड़के को जो मोटरसाइकिल से टकरा के गिरा है उसे मार रहा है, तो दैनिक भास्कर ने तो सब क्लियर ही कर दिया कि इकबाल ने आके मारा, इसलिए उसे मारा गया। अब बची कहाँ जंगा, कानून और पुलिस की बची नहीं। उस जाहिल अखबार को और उसके जाहिल एडिटर्स को यह समझना चाहिए कि जब तक बात का इल्म ना हो तब तक कोई रिपोर्ट नहीं करें। पल-पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इकबाल के घर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और तमाम लोग जो हैं इकबाल के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ जो इकबाल के साथ हुई है, और इकबाल को सिर्फ इकबाल होने की वजह से मार दिया गया, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। किस तरीके से देखते हैं कि नफ़रत इतनी बढ़ चुकी है कि एक शख्स से नाम पूछा और उसे इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया कि वो मुसलमान था। देखिए, सबसे पहले हम लोग का कहना यह है कि इस नरसंहार के पीछे, इस कत्ल के पीछे सियासत नहीं होनी चाहिए। ये वक्त रंज का है, तकलीफ़ का है, दर्द का है, और परिवार के साथ में ये दर्द बांटने का वक्त है। दूसरा पहलू ये है कि इस पे जो कानूनी तौर के ऊपर जो लड़ाई होनी चाहिए, हम लोग मुस्तैदी से, चाहे वो यहाँ की सरकार है अशोक गहलोत जी की, चाहे वो कानूनी जो प्रक्रिया है उस पे परिवार के साथ खड़े हैं, और उनकी उस इंसाफ की लड़ाई में मुस्तैदी से जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दूसरा किसी इकबाल को छूने से पहले ये लोग कांपें। तीसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि जो केंद्र सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आज उसकी पोल खुल चुकी है। जो वादा प्रदेश सरकार ने किया है, चाहे वो मदद करने का अमली तौर पे, चाहे वो सरकारी नौकरी का, चाहे वो कारोबारी तौर से मदद करने का, वो वादा पूरा किया गया है। और हम ये ज़रूर चाहेंगे कि यहाँ पे जो हम मुबारकबाद देना चाहेंगे कौमी एकजहदी का पैगाम देने वाले हर उस भाई को जिन्होंने अपनी दुकानें बंद करी, जो इकबाल को जानते भी नहीं थे उन्हीं ने दुकानें बंद करी, चाहे वो किसी कौम बिरादरी का है। इस पैगाम इंसानियत और मोहब्बत को कायम रखने के लिए आज मेरे भाई इकबाल ने शहादत दी है, और वो शहीद है, और उसकी शहादत ज़ाया ना जाए। वो तभी ज़ाया नहीं जाएगी, हमें कई इकबाल को बचाना है। इसलिए हम लोग आज यहाँ शामिल हैं और उनके परिवार के साथ दर्द में खड़े हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा शोएब साहब, जैसे कि आपने कहा कि कई इकबाल को बचाना है, बचाया कैसे जाएगा जब नफ़रत अपनी चरम सीमा पर है? देखिए, इस पे मैं यही चीज़ कहूँगा कि नफ़रत के इस बाज़ार में मोहब्बत की दुकान तो खोलनी है, पर जिन लोगों के दिमागों के ऊपर इन नफ़रतों का बीज बोया गया है, हमें उस मोहब्बत से, हमें खुश अखलाक होके, हमको अदब से, हमको अपने दीन और दुनिया को दोनों को एक करके उस नफ़रत को मिटाना है। उस सबसे बड़ी चीज़ है कानून को, कानून का डर जब होगा तो ऐसी चीज़ों की तादाद कम होगी। और इस कई इकबाल को बचाने के पीछे हमें एक लंबी लड़ाई है, जो लड़ाई न सिर्फ मुस्तैदी से राहुल गांधी,
अशोक गहलोत जी, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, पर यह मामला सियासी नहीं है, ये इंसानियत का मसला है और इसमें इंसानियत हारी है और हैवानियत फ़िलहाल जीती है। पर यकीन जानिए, जब ये सज़ा होगी तो यकीन कानून का वो इंसाफ करने वाला वो ऊपर वाला है और इंसाफ होके रहेगा। शेख साहब, मैं आपसे एक आखिरी सवाल भी लेना चाहूँगा, क्योंकि हमने देश के पार्लियामेंट में वो तस्वीरें देखी जो ख़ास तौर पर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया। मेरी उनके भाई से भी बात हुई, अल्फेज से। उनका साफ तौर पर कहना था कि वो धर्म के आधार पर गालियाँ दे करके उसके ऊपर वार कर रहे थे। जब पार्लियामेंट में एक पिक्चर सेट कर दी गई है कि किसी को भी टारगेट सिर्फ उसके धर्म की वजह से आप इस नाम से कर सकते हैं, तो क्या ये देखा जाए कि ये उसी नफ़रत का एक सिलसिला है जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं? देखिए, यकीनन सबसे बड़ी चीज़ जो पार्लियामेंट के अंदर एमपी कुंवर दानिश अली साहब के ऊपर जब उनके ऊपर वार किया गया, अल्फाजों का वार किया गया और वो भी मिल के भाजपा के एमपीओ ने हंसे, तो वो भी एक टाइप का नरसंहार था और उसका इनाम भाजपा ने अपने एमपी को ये दिया कि उनको टोंक का प्रभारी बना दिया। तो नज़ीर तो वो लोग सेट कर रहे हैं, नज़ीर वो लोग कर रहे हैं, पर यकीन जानिए मैं तारीफ़ करूंगा राजस्थान के हर शख्स की, जयपुर के हर नुमाइंदे की, जिन्होंने सब्र करके, जैसे दानिश अली ने सब्र किया, सब्र करके एक नया पैगाम दिया है कि हम सब्र करेंगे क्योंकि इन्नल्लाह मास साबरीन। हमारे साथ मोहसिन भाई भी मौजूद हैं। मोहसिन भाई, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, क्योंकि एक दैनिक भास्कर का जिक्र चल रहा है जिसने साफ तौर पर इकबाल को ही विलन बना करके पेश कर दिया और ये बताया गया कि पहला जो वार है वो इकबाल की तरफ से किया गया। कई पहलू सामने आए कि बाइक टकराई, फिर इसके बाद झगड़ा हुआ। कई तस्वीर ये भी सामने आई कि पहले से रंजिश थी इसलिए इकबाल के ऊपर वार हुआ। किस तरीके से देखते हैं जो ऐसे टाइम पर इतनी बातें निकल करके सिर्फ एक इकबाल के लिए सामने आ गई? देखिए, सबसे पहले तो दैनिक भास्कर को अखबार बंद करके अदालत खोल लेनी चाहिए। जिस हिसाब से दैनिक भास्कर दिखा रहा है कि इकबाल आके गिरे हुए लड़के को जो मोटरसाइकिल से टकरा के गिरा है उसे मार रहा है, तो दैनिक भास्कर ने तो सब क्लियर ही कर दिया कि इकबाल ने आके मारा, इसलिए उसे मारा गया। अब बची कहाँ जगह? कानून और पुलिस की बची नहीं। उस जाहिल अखबार को और उसके जाहिल एडिटर्स को ये समझना चाहिए कि जब तक बात का इल्म ना हो तब तक कोई रिपोर्ट नहीं करें। उसके खिलाफ तो हम कार्रवाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम बस ये 1-2 दिन का इंतज़ार कर रहे थे जो उसने प्रोपेगेंडा फैलाया है। असल में बात ये थी कि यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं, कल को आप मुझे भी इकबाल की जगह, हो सकता है कि कल को आप मेरी रिपोर्ट बना रहे हो इकबाल की जगह में हूँ, क्योंकि इकबाल का कसूर सिर्फ इतना था कि एक लड़के को 5-6 लड़के मार रहे थे तो उसने उतर के बीच बचाव कराने की कोशिश करी और उस मारने वाली भीड़ को ये समझ में आ गया था कि ये जो लड़का है बचाने वाला ये मुसलमान है। इस एंगल को बिल्कुल छुपाया जा रहा है कि इकबाल का एक्सीडेंट से कोई लेना देना ही नहीं था। एक्सीडेंट हुआ, दोनों लोगों में जिनमें एक्सीडेंट हुआ, तो दूसरा लड़का जो मुसलमान नहीं था उसको भेज दिया गया। हरे कुर्ते में जो लड़का है जिसके साथ मारपीट हो रही है उसे मिलके वहां बैठे हुए लड़के मार रहे थे। ये एक नया डेवलपमेंट है नए इंडिया में। पहले भीड़ पे जो बुजुर्ग टाइप के लोग हुआ करते थे चौराहों पे, वो लड़ाई होती हुई लड़ाई को रोक दिया करते थे कि बेटा लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत। अब एक नया इंडिया आ गया है। चौराहे पे एक भीड़ बैठी होती है, वो हैवानों की तरह इस बात को कैलकुलेट करती है कि सामने वाला लड़ने वाला मुसलमान है या हिंदू है। अगर मुसलमान है तो इसे जानवरों की तरह पिटने दो, और अगर ये उनके काबू में नहीं आ रहा तो अपन मिलके मारो। आपने कितनी, नदीम साहब आपने बहुत रिपोर्टिंग करी है, आपने कितने ही मामलात देखे होंगे। औरतों का रोल तो हमेशा ऐसा हुआ करता था कि वो लड़ाई में आके पिटने वाले को बचाया करती थी। पहली बार मैं किसी औरत का रोल ऐसा देख रहा हूँ सीसीटीवी फुटेज में कि वो औरत, हरे कुर्ते में जो लड़का है वो अपने बचाव के लिए एक सरिया उसके हाथ में आ गया तो उसने, उस औरत ने उस सरिये को पकड़ा, उसके हाथ से 2 लड़कों ने और मिलकर उस सरिये को छिनवाया, और दूसरा लड़का जिसने उस सरिये से इकबाल के सर पे वार किया उसके हाथ में देके उस औरत ने छोड़ दिया। 100% कंट्रीब्यूशन है मर्डर में उस औरत का। आप सोच सकते हैं ये मेंटालिटी कहां से आ गई। जो मारने वाले लोग हैं उनमें एक बुजुर्ग है, उसके 2 बेटे हैं। ये कौन सी फैमिलीज डेवलप कर रहे हैं? तो प्रॉब्लम ये है कि मसला ये हो चुका है कि अब आप कल को, क्योंकि मैं नहीं देख सकता किसी एक आदमी को मार रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मैं एक आदमी को, भीड़ को मारते हुए नहीं देख सकता। मैं भी अपनी गाड़ी रोक के उतर के बचाने जा सकता हूं, लेकिन मेरा हुलिया यही होगा। तो कल को आप ये भी सुन सकते हैं कि इस हुलिये की वजह से मुझे भी एक भीड़ ने मार दिया।
अगर हम आज इन चीज़ों के खिलाफ पुरजोर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल हर घर में एक इकबाल मनाने को तैयार रही है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे भी लेना चाहूँगा, आखिर इसे रोका कैसे जाएगा? क्योंकि इससे पहले दिल्ली में मैंने रिपोर्ट की, एक मुस्लिम युवक को सिर्फ इसलिए निशाना बना लिया कि उसने एक थाली से केला उठा करके खा लिया कि मुसलमान की हिम्मत कैसे हुई हमारी थाली में हाथ लगाने के लिए। आखिर कब इन तस्वीरों पर लगाम लगेगी? जब पार्लियामेंट में खड़े होकर के हेटरेट फैलाया जाएगा और उसके बाद उसी सांसद को इनाम दिया जाएगा, तो क्या ये चीज़ें रुकेंगी या और बढ़ावा मिलेगा इससे? देखिए, मैं इस बात में कोई टाइम लिमिट नहीं दे सकता, मेरे पास भी कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। लेकिन जो मुझे लगता है, ये जो भीड़ है ना, ये जो नफरती भीड़ है, ये मुसलमानों से आज की तारीख में इस बलाह की नफरत करती है कि अगर सरकार कोई ऐसा बिल ले आए कि किसी भी आदमी को, किसी भी मुसलमान को अगर इस वजह से मारा जाता है कि वो किसी को बचा रहा था या उसके ऊपर अटैक हुआ है, तो सबसे पहले तो उसे ए ग्रेड में सरकारी नौकरी दी जाए। उसके घर को, जैसे कन्हैया लाल जी के मर्डर में मिला था 1 करोड़ रुपए का 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, और उसके साथ उसकी फैमिली के कंप्लीट एक्सपेंसेस की और उनके जीवन यापन की सारी जिम्मेदारी सरकार की हो। इन चीज़ों से हम जान तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन मैं फिर गारंटी से कह रहा हूँ, ये लोग नफ़रत इतना करते हैं हमसे कि अगर ये जो आरएसएस और ये भगवा आतंकवाद टाइप वाली भीड़ जो है, ये इतनी नफ़रत करते हैं कि अगर इन्हें लगेगा ना कि यार इसे मार देंगे तो इसका फैमिली सेट हो जाएगी, तो ये आपको मारेंगे भी नहीं। फिर तो इस स्ट्रॉन्ग कानूनों की ज़रूरत है, एक ऐसे मुआवजे, एक ऐसे साथ की ज़रूरत है जिससे ये मैसेज जाए कि मरे हुए के साथ सरकार है, जिसके साथ जुल्म हुआ है उसके साथ सरकार है। अल्हम्दुलिल्लाह जयपुर में एक बहुत अच्छा मैसेज गया है। यही तरीक़ा अगर हर चुना हुआ प्रत्याशी, हर इलेक्टेड आदमी इख्तियार कर ले तो ऐसी घटनाओं पर एक अंकुश लग सकता है। और सबसे बड़ी चीज़, अदालत इन लोगों के लिए नर्म ना हो। जैसे पहलू खान के हत्यारे को जमानत दे दी, दूसरे मामलों में संदेह के लाभ पे देते हैं। अब तो सीसीटीवी फुटेज है, अब तो डालिए सबको जेल के अंदर। तो सबसे बड़ी चीज़ है कानून का सही इस्तेमाल और सही इंसाफ। शोएब जी और मोहसिन जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि नफ़रत पर लगाम तभी लगेगी जब सभी लोग एक साथ मिल करके इस नफ़रत के खिलाफ बिगुल फूकेंगे।